आपको एक नई वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए दिशा दूरी आपकी चैप्टर चल रहा है, अभ्यास आपकी 4 चली। ठीक, 1 से लेकर 13 तक हमने क्वेश्चन करा दिए। आपने इससे पहले अभ्यास 1, अभ्यास 2, अभ्यास 3 कंप्लीट करा दी, वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हमने लुसेंट बुक पूरी सोल्यूशन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है सारे सोल्यूशन करा दिए। अब सबकी अभ्यास जैसे 4 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, इनको सोल्यूशन करा रहे हैं। ठीक, आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लें। और अभी तक आपने इस रेवर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलते हैं। ठीक है, ये आप याद रखें, क्या रेगुलर वीडियो आपको मिलते हैं, तो आप इस पर आप ध्यान, ये नहीं अब मतलब आप अच्छा थोड़ा रिस्पांस दे रहे तो अब मैंने अब रेगुलर वीडियो कर दिया। जैसे काम वाम फंस जाए तो भले ही ना मिल पाए, वरना रेगुलर अब वीडियो आपको मिलेंगे। और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें जितने 36 जाने ऐसे हैं 36-35, तो उनको क्वेश्चनों को लगवा के 36 शायद हैं। लगाने के बाद फिर अभ्यास आपकी 2 चलेगी ब्लड रिलेशन की, क्योंकि मैंने अभ्यास पहली पूरी लगवा दी है ब्लड रिलेशन की। अब अभ्यास आपकी 2 चलेगी, इसकी एक्सरसाइज 2 आपने नहीं पढ़ी तो हम इसको पढ़ाएंगे। वो क्योंकि 2-3 जो होती है अभ्यास कठिन होती है, पहली सब पढ़ा देते, फिर दूसरी कोई नहीं पढ़ाता। तो इसलिए अब क्योंकि मुझे कमेंट है सर सब पहली पढ़ा देती हैं, दूसरी कोई नहीं पढ़ाता, तो हमने लो पहली तो खत्म होगी। पहले तो मैं सोचा नई बुक पढ़ा दूं, लेकिन फिर आपका कमेंट आया तो मैंने सोचा कि अब दूसरी भी अभ्यासों को पूरा सोल्यूशन करा दें। ठीक है, तो अभी तक आपने इस रिवर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कर लिया उसके लिए थैंक यू। चलिए, और हम इस वीडियो को लाइक का टारगेट रखते हैं 50। ठीक है, आप 50 लाइक करना। ठीक, आप इस वीडियो का क्या है टारगेट, 50 लाइक, ये आप याद रखें। तो एक बार लाइक जरूर कर दें, तो टारगेट 50 लाइक का है तो एक बार जरूर कर दें लाइक। चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं, आपको डिस्टर्ब अब नहीं होगा कोई। क्वेश्चन आपके 14 से 17 तक रहेंगे। इसमें पहले आपको ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना होगा, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसने कहा कि एक पुलिस कैंप में 6 निरीक्षण चौकियां ABCDEF। ए देखो हमने बोला था जहां कोमा हो तो कोमा वाले पहले वाले को नहीं पढ़ना। ए कोमा ई के 5 मीटर पश्चिम में है और सी से 25 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। अब यहाँ आप कंफ्यूज, पता क्यों कंफ्यूज कि किसको कौन, क्योंकि और लगा है। तो अब ये चीज हम आपको समझाते हैं। चलिए सबसे पहले इतने को हल करते हैं, इतने को। अब सबसे पहले ए को नहीं पढ़ना, ई से पढ़ना। ई से 5 मीटर पश्चिम में, चलिए ये आपका ई हो गया। अच्छा, ई पश्चिम में बोल रहा ना, तो चलो हमने ई इधर बना दिया, ई इधर बना दिया। ये लकीरें ले लें जो आपको सही से समझ में आएंगी, ये ले लें यार। ये लाइन छोड़ छोड़ के आ रही, चलो दूसरी देखते हैं। चलो ये ठीक है, आप ये हैं। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, ई से 5 मीटर पश्चिम में, ई से 5 मीटर पश्चिम में कौन है, ए है। ठीक है, ये आपका ए हो गया। अब और शब्द किसके लिए जाता है, और शब्द देखिए जो और जो की सिर्फ दूसरे लिए जाएगा, वरना बकाया जितने और क्योंकि ये सब पहले के लिए जाते हैं। सी से 25 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में है कौन, मेरी बात ध्यान से समझो। ये लिखा पहले इतने को लिख लेते हैं, A, C दक्षिण पश्चिम में। तो हमने बोला इसको तो पढ़ना नहीं क्योंकि इसको लिया है, तो सी से पढ़ें और सी को दक्षिण पश्चिम में रखें। सी से 25 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है कौन है, तुम कहोगे ए, तो मेरा ए इस तरफ बनेगा, ये मेरा कहीं इधर बनाएंगे ना, मेरा सी बनेगा तभी तो दक्षिण पश्चिम में आएगा। देखो इधर प्लस लगाया, ये आपका पश्चिम, ये दक्षिण, तो आ गया। तो ये चीज है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इधर आपका सी बन गया, यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हो गया। आपको समझ में आ गया जो और जो कि आपके दूसरे के लिए जाते हैं। ये हमने सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया तब बहुत अच्छे से आपको ये समझाया था। यहाँ तक हो गया। अब पढ़ते हैं यहाँ से, डी से 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। ठीक है, कौन, एफ है, इसको बाद में देखेंगे, पहले यहाँ से निपटाते हैं। जो बी से 25 मीटर उत्तर पूर्व में, देखिए इसमें से कोई अभी एक दिख नहीं रहा है, ना इधर ना उधर, तो अभी इसको ढीलते बाद में लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्योंकि इसमें ना एफ डी और बी इसमें कहीं दिख रहा कोई नहीं है, तो पहले नीचे चौथे वाले को कर लें, जब इसमें ऐड हो जाएंगे फिर इसको हम कर लेंगे। चलिए इस वाले करते हैं। बी ए और ई के पश्चिम व पूरब में है। ठीक है, ए के पूरब, अच्छा ये क्या बोल रहा है कि ए एवं ई के पश्चिम में है, ए के पश्चिम में। ठीक है, ए के पश्चिम में आपका बी हो गया, ए के पश्चिम में आपका, देखिए यहां से ये 2 लोग हैं तो ये ए का पश्चिम, ये पूरब ही है, तो ए के पश्चिम से
से पूरब की ओर है, ठीक है। अभी देखो, अभी क्लियर हो जाएगा, ये कंफ्यूज ना हो। एक सीधी रेखा में है, ठीक है, तथा बी और ई के बीच 30 मीटर है। देखिए ये आप टोटल 30 है, तो ये आपकी 25 हो जाएगी, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 30 है। तो इस प्रकार इन्होंने बताया, ठीक है। आगे देखते, अब ऊपर वाले को पढ़ते हैं। अब इसने क्या कहा, एफ से नहीं, डी से 15 मीटर है एफ, तो अभी डी भी नहीं है, जो बी से 25 मीटर उत्तर पूर्व में। अब देखिए बी तो मेरे पास है पहले ही से, तो हमें बैठाना किसको, अब जो शब्द किसके लिए जाता, हमने बताया जो शब्द जाता है दूसरे के लिए, तो बी आपने ये लिख ली, और ये इधर आप क्या बना दें, इधर डी बना दें। दूसरे नंबर पे डी नहीं लिखना, वो लिखना वहीं, बस उठाना किसको, पहले दूसरे, ये चीज होती। जैसे और था तो पहले नंबर को ए उठाए तो आगे ही रखना है, जो है तो दूसरे नंबर को इधर आगे ही रखना है। अब बी के, अब देखो फिर क्या है, बी के उत्तर पूर्व में है, तो उत्तर पूर्व इधर प्लस लगा लें, आपका उत्तर पूर्व ये होगा आपका, ये इधर जाएगा। उत्तर पूर्व में क्या है, उत्तर पूर्व में कितने किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है, ठीक है। कौन है भाई साहब, आपकी डी है, तो ये आपकी डी आ गई। अब डी बैठ गई, अब इसको करो, डी से 15 मीटर उत्तर दिशा में, अब इसके ऊपर जाएगा। डी से 15 मीटर है, ये आपका 15 हो गया। तो कौन है, एफ है, ये आपका एफ बैठ गया। अब क्वेश्चन बन के तैयार हुआ है पूरा, समझ में आ गया। चलिए एक बार और आपको समझा दें, जो आपको अच्छे से समझ में आए। समझिए, पहले ग्रीन ले लिए। उसने कहा एक 5-6 लोग बैठे हैं, ठीक है। ई से 5 मीटर पश्चिम में है, ई से पश्चिम की ओर ए है, कितने 5 मीटर हो गया। और सी से 25 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, तो और शब्द ए के लिए जाता है, तो सी के नीचे दक्षिण पश्चिम में कौन आ रहा है, ए, तो हमने सी इधर बढ़ाया, उसका दक्षिण पश्चिम यहाँ आ गया। अब बात करते हैं, देखिए ये तो लेंथ थी नहीं, तो यहाँ से ए, यहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, तो इधर आप बस इतना कंफ्यूज हो रहे होगे। तो ये चीज कैसे क्लियर होगी, जब आप इतना बनाओगे, इधर से समझ में आ रहा है, क्योंकि 30 बोला उसने, कितना 30 बोला तो 25 इधर लिखा, 5 इधर लिखा, तो ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बी, ये लगा कोमा, ए एवं ई पश्चिम से पूरब की ओर क्रम एक सीधी रेखा में है, पश्चिम से मतलब पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। देखिए ये बी के पूरब पश्चिम में, पूरब की ओर ए पड़ रहा, ठीक है। अब इसके बाद इधर से ये पूरब हो गया, और इसके ई के पश्चिम तरफ पड़ रहा है, तो ये चीज आप थोड़ा समझें ध्यान से, वो क्या कहना चाहता है, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये इतना करने के बाद अब ऊपर देखते हैं। अब देखिए इसमें मेरे पास बी, पहले बी से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व आपका ये गया, ठीक है, ये गया, तो इधर कौन है, डी। अब देखिए डी बैठ गया, तो डी से 15 मीटर उत्तर दिशा में कौन है, एफ है, तो यहाँ एफ बैठा दिया। अब आपको क्वेश्चनों को लगवाते हैं, इसको कॉपी कर लें, ठीक है, ये आपका एफ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने, इसको पेस्ट कर दें, चलिए लगाइए। ये आपका एफ है, ये याद रखें। अच्छा ये आपका क्या है, एफ है। निम्नलिखित में कौन सी चौकी ई के सबसे नजदीक है, ई के सबसे नजदीक कौन है भाई साहब, ये है, ठीक है। तो आपका ए हो जाएगा, 14 का कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, मतलब 14 का ए, ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, उसमें ए है। चौकी डी से, ठीक है, डी आपकी कहाँ, ये है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में कौन सी चौकी है, तो इधर हम प्लस लगा लें, इसका दक्षिण ये है, पश्चिम ये, तो ये आ रहा है, ठीक है। तो कौन है, बी है, ऑप्शन नंबर पहला। 15 का कौन हो जाएगा, पहला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये 15 था, 16 17 ये इसमें है, चलिए इसको लगाते हैं। अब इसमें क्या, वह यदि एक सिपाही ई और एफ तक चौकी है, ठीक है, ई आपकी ये और एफ ही है, ठीक है, चौकी है, ए बी और डी से होते हुए जाए तो वह कुल कितनी दूरी तय करेगा। यदि एक सिपाही ई से, यानी यहाँ से चल रहा है, ये इतनी दूरी, फिर यहाँ से ये, फिर ये और फिर ये, तो इनको सबको ऐड करना है, तो ये 30 ये हो गई, ठीक है, 25 ये हो गई और 15 ये हो गई, तो सबको ऐड कर लें। देखो 5, तो टोटल हमने ये लिख ली ना, 5 करके ये नहीं लिखा, डायरेक्ट 30 लिख लिया। ये 25 है, ये 15, 5 5 10, एक हासिल, 3 2 5 6 1 7, 70 किलोमीटर, ठीक है। तो आपका कहाँ, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाए। अगला देखते हैं, चौकी डी, ठीक है, और चौकी ए से किस दिशा में है, डी आपकी कहाँ है, चौकी ए किस दिशा में है स्थित है, तो यानी इधर से ये पूछ रहा है, तो ये आपकी कहाँ जा रही है, ये आपकी पूरब दक्षिण जा रही, पूरब
उत्तर पूरब पड़ रही है। चलो इसको भी निपटाते हैं, ये क्या कहना चाहता है, पहले ध्यान से पढ़ते हैं इसको। यदि चौकी डी ए, चौकी ए से किस दिशा में, अच्छा यहाँ से ये पूछा है, तो ये किस दिशा में, ये दिशा में, उत्तर और आपका पश्चिम, उत्तर पश्चिम में। ये थोड़े अब ज़्यादा कबड्डी खेली तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए इनको हटाते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब उसने ये पूछा है कि चौकी, यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है यहाँ समझना, चौकी ए से किस दिशा में। तो अभी हमने देखो थोड़ा नहीं ध्यान दिया, तो ये देखो ये आपकी ये है, तो ये उत्तर है और ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाए, ठीक है। ये आपके 17 क्वेश्चन हो गए। और अभी तक आपने रिवर एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 18 देखते हैं। 18 में क्या कह रहा है ये, एक आदमी बिंदु पी से उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। ये उत्तर की ओर से उत्तर की ओर चलता है, 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। देखिए ये घड़ी के विपरीत मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर क्यू से पहुंच जाता है, ठीक है, क्यू तक पहुंच जाता है। तो पहुंच गया, तो पी और क्यू की न्यूनतम दूरी देखिए ये पूछिए। तो आपको पता है ट्रिपल एक्स 3, 4 और 5, तो इन्होंने एक जीरो लगा दिया तो हम भी जीरो लगा देंगे, तो आपका कौन हो जाएगा 50, ठीक है। आपका ये कैसे आ गया, कैसे करें, तो आप इतनी चुलबुली है तो आप ये सूत्र लगा लें, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, ठीक है। तो आपका उत्तर आ जाएगा, ये आपका के होता है, ये आपका ए होता है, ये आपका एल होता है। तो हमने पहली बार तो ट्रिपल एक्स बताएं जो सबसे बेस्ट है, ज्यादा टाइम नहीं खींचते हैं ये, तो ये करना आपको, इसका सूत्र लगाकर कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 19, किसी बिंदु P से 2 मीटर चलना आरंभ करते हैं, ठीक है। ये P बिंदु है, एक उत्तर की ओर चलता है, ठीक है, ये उत्तर की ओर 6 मीटर चलता है, तथा दूसरा पूरब की ओर, ये पूरब की ओर गया 6 मीटर चलता है, पूरब की ओर चलता है। फिर इसके बाद दोनों बाईं ओर मुड़ जाए, उत्तर इसका बायां ये होगा, ठीक, और इसका बायां ऊपर जाएगा, दोनों बाईं ओर मुड़ते हैं और 6 मीटर, ये भी 6 और ये भी 6 जाकर रुक जाते हैं। तो अब रुकने के बाद उनके बीच की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है। तो ये देखिए ये यहाँ 6 तो यहाँ भी 6, तो 6 दूनी 12 है, कहीं 12 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एच लट्ठा, आर लट्ठे से पूरब की, अब देखिए कोमा लगा ना तो हमें आर लेना है, आर लट्ठे की पूरब में कौन है, एच है, ये आपका एच हो गया, तथा डी लट्ठा उत्तर की ओर है। अब तथा ये किसके लिए जाए, तो पहले के लिए, हमने बताया जो की जाता सिर्फ दूसरे के लिए, बकाया पहले के लिए। तो डी लट्ठा से उत्तर में है, तो डी आपका यहाँ बनेगा, तभी तो उत्तर में बनेगा एच, क्योंकि डी एच दूसरे नंबर, मतलब जो, और तथा सब दूसरे नंबर, सॉरी तथा पहले नंबर को जोड़ता है, जो और जो की दूसरे नंबर को जोड़ता है, ठीक है। तो लट्ठा डी और लट्ठे ए की दिशा क्या है, लट्ठे आर से किस दिशा में है, तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। तो यहाँ से उसने ये दिशा पूछी, तो ये दिशा आपकी कौन हो जाएगी, पूरब और दक्षिण, पूरब दक्षिण कहीं है, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक वाहन बिंदु P से चलकर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है, ये उत्तर की ओर गया, उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ गया, 15 मीटर चलता है, चला दिया, 15 मीटर चलता है, फिर इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, बड़ा मुड़ा, बाईं ओर यानी ऊपर जाएगा, बाईं ओर मुड़कर 6 मीटर चलता है, अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर, ये भी 15 हो गया, तो ये भी 15, ठीक है, 15 मीटर चलता है, तो और क्यू बिंदु तक रुक जाता है, ये आपका क्यू है, रुक जाता है, तो और बिंदु क्यू से रुक जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, बिंदु क्यू पी से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से टोटल दूरी पूछी, यानी 16 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ 6 तो यहाँ भी 6, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाए। 21 का कौन हो जाएगा, पहला। अब इसका 21 और 22 इसी से क्वेश्चन रिलेट हो रहे हैं, तो चलिए इसको कॉपी कर लें और उधर आपको दिखाते हैं। चलिए ये रहा 22 नंबर। इसने क्या है, क्यू से रुकने से पहले वह किस दिशा में चल रहा था, देखो क्यू ये है, तो वो आ तो यहाँ से रहा था ना, यहाँ से, तो ये इसकी कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। 22 का कौन हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में क्या कहा गया है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक व्यक्ति ए पॉइंट से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में चलता है, ठीक है, ये ए पॉइंट चलता, उत्तर दिशा में चलकर 2 किलोमीटर चलता है,
2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर नीचे मुड़ दाएं मुड़ता मुंह घूम जाता है और चलता है। यह बताइए कि अब वह कौन सी दिशा में, यानी नीचे ही घूम जाता है, ये कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। 23 का कौन हो जाएगा? पहला हो जाएगा। 23 का नंबर पहला। ठीक है, चलिए 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में क्या कहा? उससे पहले अभी तक आपने रिवर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो का 50 लाइक का टारगेट है तो इसको प्लीज पूरा कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का टारगेट सिर्फ ओनली 50 है। ठीक है, तो जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर लगाते हैं। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्यू पूरब की ओर यात्रा करता है। ठीक है, एम उत्तर की ओर यात्रा करता है। ये थोड़ा आप इसको ध्यान से समझें, नहीं तो आपके ऊपर से जाएगा। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन से ज्यादा सही मतलब होगा। देखिए ये क्यू है, ये किस तरफ करते हैं भाई साहब? इस तरफ। ठीक है, और क्या है? एम उत्तर की ओर करते हैं। ये आपके एम इधर बना दिए। एम कहाँ करते हैं? उत्तर की ओर यात्रा करते हैं। एस और टी विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं। ठीक है, क्यू की दाहिनी ओर यात्रा करता है। क्यू की दाहिनी ओर यात्रा करता है टी, तो यानी दाहिना इसका कहाँ है? ये है, तो यहाँ कौन कर रहा है यात्रा? टी। ठीक है, अब देखो एस और टी विपरीत दिशा में काम करते हैं, विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं, तो निम्न में कौन सी निश्चित रूप से सही होगा? एम और एस विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं? नहीं, एम और एस का कोई मेल ही नहीं, एस और टी का मेल है। ठीक है, टी की दाहिनी ओर यात्रा करता है, ये तो नीचे जा रहा। ठीक है, एम उत्तर की ओर यात्रा करता है, तो इसमें एस विपरीत यात्रा करता है। चलो अभी इसको भी निपटा लेंगे। अगला देखते हैं। टी पश्चिम की ओर यात्रा करता है। टी तो दक्षिण की ओर कर रहा है, ये भी नहीं है। टी उत्तर की ओर यात्रा करता है, ये भी नहीं है। एम और एस एक ही, देखो ये उसने बोला था कि एस और टी विपरीत दिशा में करते हैं, तो टी तो बना ही है, तो एस को भी बना दो। तो ये उत्तर की ओर, अरे यार ये उत्तर की ओर करेगा एस, इसको हटाओ, यहाँ एस बना दो। ठीक है, एस उत्तर की ओर कर रहा है। अब इसमें एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, ये सही। देखो ये भी उत्तर जा रहा और भाई साहब भी उत्तर जा रहे, तो ये चीज इसमें थी। तो बस इतना ही था क्वेश्चन में, आपको समझना था। ठीक है, 24 नंबर का आपका कौन हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। चलिए 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। डी के पूर्व में, ये आपका डी है, डी के पूर्व में ये एम है। ठीक है, और डी के दक्षिण में एफ है, एफ हो गए। और एफ के पश्चिम में भाई साहब, एफ के पश्चिम में के है। इनको थोड़ा ऊपर उठा लें अब। ठीक है, चलिए पश्चिम में है, तो के किस दिशा की ओर है एम? तो उसने ये दिशा पूछी है। ठीक है, तो ये दिशा आपको बतानी है, इधर ग्रीन कर लें आप। सही है, तो चलिए इधर बनाए प्लस, और देखिए ये उत्तर और पूरब, उत्तर पूरब देखिए कहीं है, उत्तर पूरब ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। 25 का कौन हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में क्या कहा गया है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। ए किसी स्थान से चलता है और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, ये आपका ए है और ये 5 किलोमीटर चल गया और जाता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, ये इसका बाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह फिर दाएं मुड़ जाता है, दाएं नहीं सॉरी बाएं, तो ये कहाँ? नीचे मुड़े, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो ये भी 5 चल गया, यानी ये दोनों बराबर चलेंगे। 5 किलोमीटर चलता है, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो ये आपकी कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है, ऑप्शन नंबर दूसरा। 26 का कौन हो जाएगा? दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में क्या कहा गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 लगाते हैं। एक नदी पश्चिम और पूरब की ओर बहती है। ठीक है, ये इसको पेन को ये वाले, ये आपकी ये दो हैं लाइनें और इसमें आपकी नदी बह रही है। ठीक है, पानी पूरा पूरा चला। ठीक है, ये बह रही है।
अब आगे चलते हैं। पश्चिम से पूरब की ओर तो बहती है, परंतु रास्ते में एक बाईं ओर मुड़ जाती है। तो बाईं ओर का मतलब क्या है, ये इधर मुड़ जाती है, ठीक है, मुड़ गई। अब आपको ये क्वेश्चन में थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है, तो इसको उठा के यहाँ कर दे, ठीक है। ये बाईं ओर मुड़ गई है, मुड़ जाती तथा एक छोटी पहाड़ी के चारों ओर अर्धवृत्त बनाती है। तो यहाँ एक छोटी सी पहाड़ी है, ठीक है, ये तो वो अर्धवृत्त बनाती, तो ये यहाँ से ऐसे घूम के, मतलब घूम के और इधर मिल जाती है, क्योंकि अर्धवृत्त तभी तो बनेगा। तो ये नदी ऐसे जाके ऐसे इसमें अर्धवृत्त बना दिया, बना, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाती है, अर्धवृत्त बनाती है और बाईं ओर इधर आके फिर वो इधर ही मुड़ गई, बाईं ओर मुड़ जाती, अंत में किस दिशा की ओर जा रही, तो ये आपकी पश्चिम दिशा में ही जा रही है। ऑप्शन नंबर तीसरा। ये क्वेश्चन अच्छा था। 27 का कौन हो जाएगा, तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये 27 था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ए बी सी एक बिंदु विभिन्न दिशाओं में जाते हैं और समान दूरी तय करते हैं। कुछ देर बाद ए और सी की दिशा द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ पर बी का पथ समकोण बनाता है। यदि बी की दक्षिण पश्चिम दिशा है, अच्छा पश्चिम दिशा में है, तो पूरा ही क्वेश्चन पढ़ दिया, लगाई। चलो पहले पढ़ लेते हैं। यदि बी दक्षिण पश्चिम में है तो सी, दक्षिण पश्चिम में सी हो तो ए के किस दिशा में बी होगा। अच्छा ये यार बड़ा जबरदस्त है। चलो देखते हैं। बी और सी बिंदु पर विभिन्न दिशाएं जाते हैं। ए कोमा लगा, बी और सी बिंदु विभिन्न दिशाएं, ठीक है, समान दूरी तय करते हैं। अच्छा समान दूरी तय करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका चालू। कुछ देर बाद ए और सी की दिशाएं द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ, ये देखो ये आपका ए हो गया, ठीक है, ये आपका सी हो गया। अभी आपको बताएंगे हमने ये टेढ़ा क्यों लिया है। ए तथा सी दिशाओं में द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ पर बी पथ समकोण बनाता है, ठीक है, समकोण। अब देखो बी को, अब यहाँ से बनाने से पहले आपको हम समझा दें, उसने क्या कहा, बी के दक्षिण दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में सी है, तो देखिए हम बी इधर बनाएंगे, बी इधर बनाएंगे और इधर प्लस लगाएं, तो देखिए ये आपका इधर जा, थोड़ा इधर ये नीचे, और चलो इसको यहाँ बना लो इस तरफ, तो बी आपका ये होगा। यहाँ जब हम प्लस बनाएंगे तो ये इसका यहीं तो आ रहा है, तो ये आपकी दक्षिण पश्चिम हो रहा है, तो यानी सही है। तो मेरा बी इधर, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा टेढ़ा बनाया है। आप पूरा क्वेश्चन तभी मैंने पढ़ा, तब मुझे समझ में आया। तो हमें बी कहाँ, इधर बनाना पड़ेगा, तो ये आपका बी हो गया। बी की तभी तो दक्षिण पश्चिम में आएगा, दक्षिण पश्चिम में सी आएगा, ठीक है। ये आपका चित्र बन गया, वाई की तरीके से बना है। तो एक से किस दिशा में होगा बी, तो ये चीज आपसे पूछा गया है, तो आपको यही बताना है। तो आपके ए से किस दिशा में होगा, थोड़ा इसको नीचे कर लें, ठीक है, ये आपका हो गया। तो ए को थोड़ी और जगह दे दूं, तो आप बताइए आपकी कौन सी दिशा होगी। ये थोड़ा इधर ऊपर जाना था, है? उसने बोला ए से किस दिशा में होगा बी, ठीक है। चलो देखते हैं, ये आपका इधर ऐसा बनना है, ये चित्र सही नहीं बन पा रहा है। चलो इसको ऐसे करते हैं, ये सी है, ये ए है, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए ये कौन सी दिशा में आ रहा है, ये आपकी ये दिशा में आ रहा है। समकोण का मतलब क्या, ये अभी समकोण नहीं बना, तो ऐसे बनेगा। देखियो समकोण का मतलब होता है पूरा एंगल इस प्रकार, क्योंकि एल पूरा बनना चाहिए। अब देखिए अब ये यहाँ आ रहा, तो इस प्रकार बनेगा। समकोण ऐसे बनता है ना कोण, तो ऐसा परफेक्ट बनना चाहिए। ये थोड़ा कम कर दिया इसलिए, वैसे इसमें वैसे कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी ये कौन सी दिशा आएगी, उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम में ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बस यही लॉजिक है कि पहले आप समझो अच्छे से, फिर समकोण समझो कितना बनता है 90 अंश का और किस तरीके से बनता है। ये चीज, इतनी चीजें पता होनी तो ही ये क्वेश्चन आप छू पाएंगे। चलिए हम एक बार और कोशिश करते हैं आपको समझाने के लिए। इसको इरेज कर दें, फिर और अच्छे से समझाएं। देखिए ए और सी की दिशाएं बनाए गए अनुप्रस्थ हैं, ठीक है, अनुप्रस्थ है। ये ए है और ये सी है। बी पद पर समकोण बनाती है, तो बी समकोण ऐसे तभी बनेगा समकोण, समझ में आया। क्योंकि देखो अब एल सा दिख रहा है बी और ए में, तो यही होता है समकोण, ठीक है। समकोण बनाती है बी के दक्षिण पश्चिम में, बी के दक्षिण पश्चिम में आ रहे, यहाँ देखो ये दक्षिण पश्चिम में आ रही, ठीक है, ये दक्षिण ये पश्चिम में आ रही। तो अब इसने यहाँ से दिशा पूरी है, तो ये दिशा देखो ऐसी बनेगी। हो गया
समकोण त्रिभुज का ये, तो आपका कौन हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। 28 का कौन हो जाएगा, दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये आपका 28 था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, 29 में क्या कहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ए के दक्षिण पश्चिम में है बी, ठीक है, आपका ये ए है। ए के दक्षिण पश्चिम में कैसे, इधर प्लस बनाना, कहाँ, दक्षिण और पश्चिम, इधर जाएगा आपका बी हो गया। बी के पूरब में, ये आपका बी के पूरब में है, बी के पूरब में, और ए के इधर प्लस है, दक्षिण और पूरब में, ये इस तरीके से दक्षिण पूरब में है सी, तो यानी दोनों लोगों को कहा ये यहीं आएगा, बी के पूरब में, ए के दक्षिण और पूरब में, ठीक है। बी और ए की सीधी सीध में है, बी और ए सीध में, ठीक है, ये देखो सीध में है, लेकिन ई के उत्तर में, मतलब सॉरी सी के उत्तर में ना, सी के उत्तर में डी है, तो ये आपका डी बन गया। ए से किस दिशा में है डी, तो ये थोड़ा ऊपर बना लो, क्योंकि नीचे तो रहने को नहीं, तो ये थोड़ा और ऊपर बना लो, ये आपका डी हो गया। तो ये आपकी कौन सी दिशा हो गई, उत्तर और पूरब, उत्तर पूरब है कहीं, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। 29 का कौन हो जाएगा, चौथा, ठीक। बस यही क्वेश्चन हमने शायद शुरुआत में जो 10-12 क्वेश्चन लगाए थे उसमें इसको लगवाया, उसी से ये दोबारा आ गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 29 था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। इसको पढ़ें, लगाएं, फिर हम बताते हैं इसको कैसे करना है। एक आदमी ज्यादातर एक आदमी, ए 10 मीटर सामने की ओर, फिर 10 मीटर दाईं ओर, ठीक है। ए सामने की ओर चलता है, किधर चला लें, चलो इधर चला लेते हैं, ये गया सामने की ओर। आप बस जो मन हो वो दिशा चलाएं, बस जो बोल रहा 10 मीटर सामने की ओर, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर का मतलब क्या है, वो नीचे की ओर मुड़ जाता है। तो यार जगह में ऐसा लग रहा कि कम है, तो थोड़ा इसको जूम आउट कम कर दो, ठीक है, अब सही है, ठीक है। ये आपका ए हो गया, इधर ये चलता है 10, उसके बाईं ओर चलता है 10, बाईं ओर सामने 10, बाईं ओर 10। इसके बाद प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 5 पंदा तय करता है। सबसे पहले उसने 5 की, ठीक है। अब उसके बाद ही उसके इधर मुड़ेगा, क्योंकि नीचे ही तो जाएगा, तो इधर मुड़ गया। फिर कितनी चाहिए, 15 चली, ये यार बड़ा जबरदस्त है, 15 चला। फिर अब इसका बायां कहाँ होगा, इस तरफ होगा। ये क्वेश्चन हमें गलत लग रहा है यार, ऐसा नहीं होगा। चलिए ये नहीं मानते, ज्यादातर हम जब कुछ दिशा नहीं दी जाती उत्तर की ओर चलते हैं, ठीक है, उत्तर की ओर चले। ए सामने की ओर चला, तो ए ये मेरा सामने की ओर 10 मीटर चला, ठीक है, 10 मीटर चलता है। फिर अपनी दाईं ओर मुड़ गया, ये दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। इसके बाद प्रत्येक बार वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, तो इसका बायां कहाँ होगा, ये इधर है, ये ऊपर जाएगा बायां। प्रत्येक बार बाईं मुड़ता है, ये पहले 5 चला, अब इसका बायां ये होगा, तो यहाँ तक तो ये 5 होगा, ये 10 और फिर 5 और चलेगा, तभी तो 15 होगा, 15 हो गया। फिर इसका बायां कहाँ होगा, नीचे की ओर। अब 15 चला, अब देखिए ये टोटल 15 है, इसको उठा के यहाँ कर लो, अब सही है। तो हमेशा जब दिशा ना दी जाए आप उत्तर की ओर ही चलें। तो टोटल ये 15, 5 ये, तो यहाँ तक तो भी तो 5 होगा, ठीक है। तो टोटल ये 15 और 15 ये हो गई, तो ये भाई साहब यहाँ तक आ गई, तय करता है। तो बताएं अब वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यहाँ से ये दूरी पूछ रहा है। और भाई साहब इसमें वो दूरी दी नहीं गई, क्योंकि हमें लगेगा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, हमने गलत किया है और उसमें से कोई और ऑप्शन होगा, लेकिन इसमें 5 है, क्योंकि देखिए इधर 5 है तो इधर भी 5 होगी, ठीक है, इधर 5 है तो इधर भी 5 ही होगी। तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें 1 है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ये आपका कितना 30 था, 31 देखते हैं, 31 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 31, गाजियाबाद दिल्ली से उत्तर की में है, ठीक है, दिल्ली के उत्तर में 16 किलोमीटर गाजियाबाद है, ठीक है। और दिल्ली से दक्षिण में, इनको थोड़ा ऊपर उठाओ, ठीक है, दिल्ली के दक्षिण में क्या है, दिल्ली के फरीदाबाद है, तो F हो गया। फरीदाबाद कितना है,
40 किलोमीटर। तो फरीदाबाद और गाजियाबाद के बीच की दूरी क्या होगी, बस इन्हें जोड़ दो, ये 56 किलोमीटर है कहीं 56। और दिशा भी पूछी, तथा दिशा क्या होगी 56 और किसी में, हाँ इसमें भी है। तो अब थोड़ा और ध्यान से देखना पड़ेगा। अब ये क्या कहना चाहता है कि फरीदाबाद से गाजियाबाद किस दिशा में, यानी यहाँ से ये पूछ रहा है ऐसी दिशा, तो ये किस दिशा में, उत्तर दिशा में। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। PQRS ताश खेल रहे हैं, ठीक है। P और Q आपस के जोड़ी हैं, यानी पड़ोसी है। ताश ऐसी तो खेलते हैं। चलो ये किस लिए काम आएगा, 1 2 3 और 4 बैठा दिए। P और Q आपस में जोड़ीदार, यानी आपने इधर अपोजिट बैठे। S का मुंह उत्तर की ओर है, ठीक है। S का मुंह उत्तर की ओर है, P का मुंह पश्चिम की ओर है। P यहाँ बैठ गई। अब देखिए P और Q जोड़ीदार हैं, तो ये Q इधर बैठ गए, तो अपने आप R इधर बैठ जाएगा, तो बन गया। अब इसने पूछा तो बताएं किसका मुंह दक्षिण में है, तो दक्षिण भाई साहब इसका है, तो कौन हो जाएगा, R। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 32 था। क्वेश्चन नंबर 34 देख, 32 के बाद 33 आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। और इसमें हाँ 36 थे, मेरे को 36 ही बताए थे। चलिए इसको लगाते हैं। कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। खड़ा है, अभी चला नहीं है, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, क्योंकि उसने बोला सिर्फ खड़ा है, सिर्फ कहाँ, उत्तर की ओर देख रहा है, ठीक है। उत्तर मुंह करके खड़ा है। यदि उस व्यक्ति को इस प्रकार से सिर के बल पे खड़ा कर दिया जाए कि उसका मुंह अब उत्तर की ओर है, यानी ये नीचे कर रहा है, दक्षिण की ओर उल्टा हो गया खड़ा, ठीक है। दक्षिण की ओर हो गया, उसका मुंह उत्तर की ओर है, यानी देखो ये इधर है, तो उसका जो मुंह होगा, नाक आंख, वो उस उत्तर की ओर देखी है बलून, मतलब उत्तर की तरफ देखेगा कि ओर है। तो बताएं उसका बायां हाथ किस ओर होगा, बस दक्षिण की ओर है। इसका घड़ी के विपरीत कौन होता है, बायां, ये होता, तो बायां हाथ इसका ये हो जाएगा। ये कौन सी दिशा है, ये आपकी पूरब दिशा है, तो ऑप्शन नंबर 33 का पहला हो जाएगा। बस इसमें से ये था और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। MD जो R के दक्षिण में है, यहाँ कंफ्यूज मत होना। देखिए उन्होंने बोला है M R के दक्षिण में है। R के दक्षिण, पहले इसको कर लो। R के दक्षिण में कौन है, D है। दक्षिण में है के पूरब में है। अब देखो यहाँ से समझो, MD M, D जो दक्षिण के R के दक्षिण में है, तो अभी आप इतने को हल करें। R के दक्षिण में कौन है, तुम कहोगे D। अब जो शब्द, यानी ये, अब देखिए यहाँ जो कंफ्यूज कर रहा है, ये चीज इधर कुछ दिशा दे देता तो हो जाता। ये इतना हो गया, ये इसका है, ठीक है, इसके बाद हो गया। तो अब देखिए R के दक्षिण में कौन है, D है, और के पूरब में है। अब के पूरब का मतलब है कि D के पूरब में है, तो D के पूरब में कौन है, M है। क्योंकि अभी बात R को हमने रख दी, उसके बाद कार कौन का, इसको D को नीचे रखा, इसलिए ये D के पास जाएगा, D के पूरब में है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा। और M के दक्षिण में N है, तो ये आपका N हो गया। तो R N से किस दिशा में है, N से किस दिशा में, तो ये दिशा पूछी गई है। तो बस आपका यही है। देखिए कौन, इधर प्लस लगाएं, ये आपकी उत्तर और पश्चिम होगी। उत्तर पश्चिम देखिए कहीं है, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 34 था। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। शहर C शहर B दक्षिण में है, तो C और B दक्षिण में है, ठीक है, दक्षिण में। A और C उत्तर में, AC उत्तर में, ये आपका AC उत्तर में है। शहर B के संदर्भ में शहर A निम्नलिखित में से किस दिशा में है, कहाँ से, देखिए कौन सा किधर है, इसमें मैच नहीं हो रहा, क्लियर ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसमें मैच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब आप समझें, इसमें कुछ नहीं है, दायां बायां कुछ तो देते। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 और आपके इस चैप्टर का आखिरी सवाल और इस वीडियो का भी आखिरी सवाल। तो गंगा नहा लें, क्योंकि अब दिशा दूरी पूरे की पूरी अभ्यास तक खत्म करा दी है,
ठीक है। चलिए 5 गांव ABCD इस प्रकार स्थिति में कि A के उत्तर में है। देखिए हमने B को नहीं पढ़ा क्योंकि हमने बोला B को नहीं पढ़ा। A के उत्तर में कौन है? B है, हो गया। और B के पूरब में C है, हो गया। और A के पश्चिम में कौन है? E है, ये भी हो गया। तथा E के दक्षिण में D है, ये भी हो गया। तो D से किस दिशा में की ओर स्थित है C? तो उसने ये दिशा पूछी है, तो बताओ ये कौन सी दिशा है आपकी? तो ये आपकी कौन सी दिशा है? ये है उत्तर और ये है पूरब। उत्तर पूरब कहीं है? ऑप्शन नंबर चौथा। क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, तो आपके 36 के 36 लगा दिए। और रिवर एकेडमी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो का लक्ष्य है 50 लाइक, तो 50 लाइक जरूर पूरे कर दें। ठीक है, स्पेशल है क्योंकि चैप्टर भी खत्म हुआ, आपको सिर्फ 50 लाइक बोले और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। हमने इसकी अभ्यास 1, अभ्यास 2, अभ्यास 3 और अभ्यास 4 पूरी की पूरी खत्म करा दी है दिशा दूरी की। अब इसी प्रकार अब आपका ब्लड रिलेशन का चलेगा, उसमें 2 ही अभ्यास हैं। तो उसको कल आपको ये वीडियो देख रहे, परसों आपको ब्लड रिलेशन का फर्स्ट बेसिक वीडियो मिलेगा क्योंकि पहले हमें समझाना होता है। वो क्वेश्चन कैसे होंगे? A गुणे भागित B बराबर, इधर लिखा होगा A, B का पति है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो उनको पहले बेसिक बहुत देना जरूरी होता है, तभी आप उन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।